नमस्कार साथियों, आज मैं किराने दुकान से संबंधित ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि अक्सर सुनने में आता है कि किराना दुकान तो खुलता है, लेकिन 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल के अंदर किराना दुकान बंद क्यों हो जाता है? वो दुकान फेल क्यों हो जाता है? तो आज मैं उसी के विषय पर आज मैं डिस्कस करूंगा और आपको मैं एक-एक बात मैं बताऊंगा कि किराना दुकान खुलता तो है, लेकिन 1 साल के अंदर दुकान बंद क्यों हो जाता है? दुकान में ताला क्यों लग जाता है? और दुकान घाटे में क्यों चला जाता है? तो उसके विषय में मैं संपूर्ण बात आपको मैं बताऊंगा। तो वैसे तो साथियों, मैं किराने दुकान से संबंधित 3-4 अलग-अलग वीडियो मैं अपने चैनल पर मैं बना चुका हूं, लेकिन किसी व्यक्ति का कमेंट था कि मैं दुकान खोला था और 2-2 दुकान खोला, उसके बाद मेरे दुकान में घाटा लग गया, मेरा दुकान बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो इसके विषय पे मैं एक वीडियो बना देता हूं। तो साथियों, आज मैं उसी विषय पर आज मैं आपसे बात करूंगा कि किराना का दुकान खुलता तो है, लेकिन अक्सर आप देखे होंगे कि 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के अंदर दुकान में ताला लग जाता है, दुकान घाटा में चला जाता है, काफ़ी नुकसान होता है। तो साथियों, किराने दुकान घाटे में जाने का क्या-क्या कारण है? आखिर दुकान फ्लॉप क्यों हो जाता है? दुकान फेल क्यों हो जाता है? तो आज मैं 4-5 बातें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो दुकान नहीं चलने का क्या कारण है। तो साथियों, किराना दुकान फेल होने का सबसे पहला कारण होता है कटु वचन, यानी कि आपका लैंग्वेज जो है वो सही ग्राहकों से ढंग से आप बात नहीं करते हैं। अब साथियों, अगर कोई आपके दुकान पर आया और आप उससे प्यार से नहीं बोलोगे, एकदम तीखा वाणी का उच्चारण करोगे, एक खुरुस टाइप का बोली बोलोगे, तो ग्राहक को मन में यह लगता है कि ये दुकानदार हमारी इज्जत नहीं कर रहा है और आप गुस्सा कर उससे कोई बात करते हो तो उसको मन में तकलीफ लगता है। तो साथियों, सबसे पहले ग्राहक क्या है? ग्राहक से आप 2 रुपया आप ज्यादा ले लो, लेकिन उसको हंसाकर, उसको प्यार से। अब कोई ग्राहक आपके दुकान पर आया और आपसे बोला कि अंकल, ये इस चीज का दाम क्या है, इस चीज का दाम क्या है, इस चीज का दाम क्या है, छोटे का दाम क्या है, तो दुकानदार क्या होता है? तुरंत गुस्सा आ जाता है। लेकिन उस यहां पर क्या है? गुस्साना नहीं, उसे प्यार से बात करना है ग्राहक से, क्योंकि ग्राहक ही दुकान की लक्ष्मी है। तो एक होता है कि आपके पास ग्राहक ग्राहक आया और आप उससे बोलेंगे, बोलो जी क्या चाहिए? और एक होता है कि मैडम क्या चाहिए, बेटा क्या चाहिए, अंकल जी क्या चाहिए? तो देखिए, दोनों में बोलने में कितना फर्क है। तो प्यार से बोलना एक दुकान चलने का सबसे बड़ा रीजन होता है और सबसे फायदेमंद होता है। तो साथियों, दुकान नहीं चलने का सबसे बड़ा रीजन होता है कटु वचन। दूसरा कारण होता है टाइम से दुकान नहीं खोलना। किराना दुकान क्या है? किराना दुकान आपके उठने से लेकर आपके सोने तक यह दुकान खुला होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सुबह हमें क्या है, टूथपेस्ट की जरूरत है, ब्रश की जरूरत है, ब्रेड की जरूरत है, बिस्किट की जरूरत है, चाय पत्ती की जरूरत है। अब आपका दुकान लेट से खुलेगा, 9 बजे के बाद खुलेगा, 10 बजे के बाद खुलेगा, तो ग्राहक तो आपका इंतजार नहीं करेगा। तो क्या होगा कि वो ग्राहक बगल वाले दुकान में चला जाएगा और बगल वाले दुकानदार क्या है कि अगर जान जाएगा कि इस फलाने दुकानदार के पास ये ग्राहक अक्सर जाता है, तो जो सामान अगर आप 8 रुपये में देते हैं, वो ग्राहक को क्या करेगा? 1 रुपया घाटा लगाकर 7 रुपये में दे देगा। तो ग्राहक एक ऐसा चीज है कि साथियों, आप उसको 95 में खरीद कर और अगर आप 96 में दे रहे हो, 100 दिन उस पर ध्यान नहीं देगा।
लेकिन अगर आप 95 में खरीद कर और किसी दिन 100 रुपए में आप बेच दिए और आपके बगल वाला दुकानदार 98 में दे दिया, तो ग्राहक को अगर पता चल गया कि ये दुकानदार हमसे 2 रुपया ज्यादा लिया, आप 100 दिन सस्ता दिए हैं, इससे कोई मायने नहीं। लेकिन अगर आप एक दिन पकड़ा गए कि ये 2 रुपया हमसे ज्यादा ले लिया है, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि बाप रे बाप, ये सारा दिन मुझे 100 दिन ठगता रहा ये दुकानदार। तो साथियों, ये दुकान नहीं चलने का ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। तीसरा पॉइंट है उधार से बचना। देखो साथियों, किराने की दुकान ऐसा है कि बिना उधार का तो चलेगा नहीं, लेकिन उधार भी वैसे व्यक्ति को देना है कि जिसको हम दिए और उससे पैसा हम ले सकते हैं। वो इज्जत से दिए, इज्जत से पैसा दे दिया। अब वैसा व्यक्ति को नहीं कि आपका उधार ले लिया, आपका पूंजी ही रख लिया और वो पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपका दुकान क्या होगा, सारा पूंजी टूट जाएगा, तो ये दुकान घाटे में चले जाएगा। तो साथियों, ये दुकान का ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है नहीं चलने का। अब चौथा कारण क्या है? दुकान का सूत्र होता है मिनिमम प्रॉफिट और ज्यादा सेल। ये नहीं होता है कि ज्यादा मार्जिन कम सेल। आप कम प्रॉफिट पर ज्यादा माल को सेल करो। अब आप सोचते हो कि मुर्गी की अंडा की तरह कि कोई ग्राहक आया, एक ही दिन उसको हलाल कर दो और एक ही दिन उसे मोटा पैसा कमा लो। तो ग्राहक क्या है कि ग्राहक को अगर पता चल जाएगा कि इस दुकान में महंगा सामान मिलता है, तो वो ग्राहक तो आएगा नहीं आपके दुकान में, और साथ में आपके आजू बाजू अगल बगल के कस्टमर को भी ये बात हर बताएगा कि फलाने स्टोर में मत जाना, वो बहुत महंगा सामान देता है। तो उससे क्या होगा, आपका ग्राहक कट जाएगा। इसके बाद पांचवा कारण है एक्सपायरी माल। साथियों, जब आप कंपनी से वैसा माल ले जिसका सेलिंग अगर कम है, तो थोड़ा थोड़ा माल ले। अब क्या है कि आप माल ज्यादा ले लेंगे, आपके माल एक्सपायर कर जाएगा और वो माल ग्राहक को दे देंगे। तो ग्राहक अगर ले जाएगा तो ये तो जानेगा कि अरे ये दुकानदार हमेशा दुकान में पुराना माल रखता है, एक्सपायरी माल रखता है। तो वो ग्राहक जो है आपके दुकान पर कभी चढ़ेगा नहीं, और अगल बगल के लोगों को यही समझाएगा कि अरे उसके स्टोर में मत जाना, उसके दुकान में मत जाना, वो तो एक्सपायरी माल बेचता है। तो साथियों, एक्सपायरी माल का भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है लोकेशन। आपको किस लोकेशन में आपकी दुकान है। तो अगर आपका दुकान देहात क्षेत्र में है, इंटीरियर क्षेत्र में है, तो देहात क्षेत्र में, इंटीरियर क्षेत्र में क्या है, छोटे छोटे सामान का डिमांड काफी होता है। अब शैम्पू जो है 1 रुपये के पाउच जो है, हॉर्लिक्स का 5 रुपये के पाउच जो है, वो काफी तादाद में बिकता है। अब आप बड़े बड़े 200 ml का, 400 ml का शैम्पू का डब्बा आप रख लेंगे, तो वहां तो बिकेगा नहीं, तो वहां तो एक्सपायरी कर जाएगा। और जब एक्सपायरी करेगा तो कंपनी एक्सपायरी उठाने में आनाकानी करेगा, तो आपका लॉस होगा, आपका घाटा होगा। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज है कि ये दिमाग में रखना कि हम किस लोकेशन में दुकान खोले हैं और किस चीज का, किस सामान का यहाँ पर लोकल सामान का डिमांड ज्यादा है कि ब्रांडेड सामान का डिमांड ज्यादा है, उसी के अनुसार हम सामान रखेंगे। तो साथियों, मैंने आपको कई बात बताया और एक अहम बात मैं आखिरी में बता देता हूं। साथियों, हमेशा याद रखिएगा, 3 चीज पर ध्यान दीजिएगा। आपका सामान ठीक होगा, यानी कि आपकी क्वालिटी ठीक होगी, आपका रेट ठीक होगा और आपका व्यवहार ठीक होगा, तो दुनिया आपका कदम चूमेगा। ये हमेशा ये 3 फंडा, ये मेरा 3 फंडा को याद रखिए। किराने दुकानदार जो भी किराने की दुकान अगर खोलना चाहते हैं या खोले हैं, तो ये 3 फंडा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला क्वालिटी, दूसरा रेट और तीसरा लैंग्वेज।
आपका व्यवहार, अगर व्यवहार सही रहा, क्वालिटी ठीक रहा और रेट जेन्युइन रहा, तो आपको दुकान में चलने से कोई रोक नहीं सकता है। ब्रह्मा जी भी आपको रोक नहीं सकते हैं। आपका दुकान चलेगा ही चलेगा अगर 3 बातों पर आप ध्यान दे दिए। तो साथियों, ये मैंने बताया कि किराना दुकान तो खुलता है, लेकिन 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने के बाद उसमें ताला क्यों लग जाता है, इसके विषय पर मैंने डिस्कस किया। फिर इसी तरह का कोई लो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अच्छा दुकान, ग्रोसरी का, किराना का बिजनेस के विषय में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।